ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम है क्या? किसे कहते हैं नाम? क्या है नाम? क्यों ले नाम? अगर आपका नाम ना रखा होता तो क्या होता? सबको इंसान कहते, आदमी कहते, सारे खड़े हो जाते। आपका नाम रखा गया ताकि आपकी पहचान हो। आपका नाम लिया जाता है, आप बोलते हैं, सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके दिलो दिमाग में धस गया कि ये आपका ही नाम है। तो वो नाम से पहचान है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का भी नाम है। उसको भी बाई नेम बुलाया जा सकता है, उसकी भी नाम से पहचान है। मूल मंत्र है, वो तरीका है, नाम से बुलाया जाता है। क्योंकि भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब, ये तो 33 करोड़, कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं, सबके यही नाम है भगवान, भगवन। इसलिए उस ओंकार का, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, उनका भी नाम है। और उस नाम से जब उन्हें बुलाया जाता है तो वो जरूर सुनते हैं। नाम लेना क्यों जरूरी है? 84 लाख शरीरों में ये आत्मा भटक के आई है जो आज मनुष्य शरीर धारण किए हुए है। और 84 लाख जन्मों के अगर एक एक कर्म भी जोड़ें तो 84 लाख कर्म बनते हैं, जिन्हें हमारे धर्मों में संचित कर्म कहा गया है। इन कर्मों का लेखा जोखा इंसान को देना पड़ता है जीते जी। उदाहरण के तौर पे आप मेहनत करते हैं, इस जन्म में कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, खूब मेहनत करते हैं, फिर भी आप सक्सेस नहीं होते, फिर भी आप सफल नहीं होते। इसकी मेन मुख्य वजह है संचित कर्मों का चक्कर। जन्मों जन्मों के पाप कर्म जो आदमी से जुड़ गए हैं, आपके आड़े आते हैं, आपके रास्ते में आते हैं, जिसकी वजह से बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको फल बहुत कम मिलता है। आप तंदुरुस्त हैं, सही सलामत हैं, अचानक से बीमार हो जाते हैं, बहुत बुरा हश्र होता है। यह भी संचित कर्म। तो इनसे बचाव एकमात्र तरीके से होता है, और वो है प्रभु का, अल्लाह का, वाहिगुरु का पवित्र नाम। उसका नाम लेके पुकारेंगे, पहाड़ जैसे कर्मों को वो कंकर में बदल देगा। पहाड़ जैसे कर्मों को वो पल में चकनाचूर कर देगा। यानी आने वाला कोई रोग
इतना भयानक हो जिसकी वजह से आप महीनों सालों चारपाई पे पड़े रहें, दुखी होते रहें, हजारों लाखों रुपया भी लग गया, परेशान भी आप बहुत हो रहे हैं, तो कितना अच्छा हो कि आने वाला वो भयानक रोग आने से पहले ही कट जाए। एक तो महीनों सालों बिस्तर पे नहीं लेटना पड़ेगा। शरीर एक बार बीमार होता है ना, तंदुरुस्त होने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा, लाखों हजारों रुपए जो खर्चा होना था वो भी बच गया। क्या इससे लाभदायक कोई सौदा और हो सकता है? इसलिए मालिक का नाम लेना चाहिए। नाम लेने पे कोई दाम नहीं लगते। बिना दाम के प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम मिलता है। जो सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा का, अल्लाह गॉड खुदा राम का नाम जपते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, आने वाला जीवन सुखमय हो जाता है। आने वाले जीवन में तंदुरुस्ती बनी रहती है। दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब दुख आता है, गम चिंता परेशानियां आती हैं, सब लोग सुमरन करते हैं, सब लोग भक्ति करते हैं, और सुख में भगवान को याद नहीं करते। कहते हैं भगवान हमें याद ही नहीं। तो आने वाले कर्म कटेंगे कैसे? क्या आप दुख को उड़ीकते हैं? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष आप दुख को ही उड़ीकते हैं कि जब दुख आएगा तब मैं सुमरण करूंगा। क्यों आए दुख? क्यों नहीं सुख में सुमरण करते? जब घर में सुख शांति है उसमें सुमरण कीजिए, उसमें भक्ति कीजिए। आपके आने वाले दुख कट जाएंगे और सुख में किया गया सुमरन फलता फूलता भी बहुत ज्यादा है। जब आप सुखी होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तभी अच्छे गीत गाते हैं, वरना तो गम भरे गीत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब आपका मूड ठीक होता है तभी पांव थिरकते हैं, वरना चारपाई से उठने को दिल नहीं करता। इसलिए सुख में जब राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम लोगे तो ज्यादा रुचि से लोगे, पांव थिरकेंगे उसकी याद में, और वो सारी जिंदगी आपके लिए सुखमय हो जाएगी। अच्छे मूड में अच्छा काम करो, ना कि बुरा कर्म करो। संत भक्त सावन भादों का जो महीना चल रहा है, इसमें उमंग तरंग शरीरों में बड़ी उठती है। कहते खून में बदलाव, यानी गर्मी से एक मौसम एकदम से सुहावना बड़ा ही बॉडी को फील होता है, चाहे डॉक्टरी हिसाब से देखो। तो उसमें फिर वो अपने भगवान सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु मौला को याद करते हैं। अगर वो दर्शन नहीं देता तो वैराग्य में तड़पते हैं। इस मौसम में तड़पना भी एक अलग तरह की तड़प बन जाती है, जिससे मालिक जल्दी दर्शन देने लगते हैं। मौसम बहार, दुनियादारी लोग दुनियादारी में मस्त पागल हो जाते हैं, और मालिक के यार मालिक में पागल हो जाते हैं, बात को पा जाते हैं। इसलिए मौसम कोई भी हो, गर्मी सर्दी बहार,
लगातार किया गया सुमरन, लगातार की गई भलाई, लगातार की गई परहित सेवा आपके पूरी लाइफ में मौसम बहार बना के रखेगी। गर्मी सर्दी आपको नहीं लगेगी।